नमस्कार शिक्षक साथियों। एक और महत्वपूर्ण कार्य अब आपके और हमारे पास है, जो है 9वीं और 11वीं की परीक्षा से संबंधित। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे विभाग के अधिकतम कार्य अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से संपन्न किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस सत्र में जो 2025-26 में 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा आयोजित होना है, इसका पूरा प्रबंधन भी एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा किया जाना है इस वर्ष। तो ये पोर्टल क्या है, कैसे इस पर लॉगिन करना है, कैसे आप अपने सभी कार्य करेंगे, पूरा मैनुअल जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु इस पोर्टल का उपयोग करना है। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं कि कैसे हम अपने स्कूल के डाटा को इसमें फीड करेंगे और कैसे परीक्षा संबंधी कार्य करेंगे। 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाओं के लिए जो प्रवेश पत्र हैं या परिणाम हैं या जो अंक सूची तैयार होंगी, ये सभी जो काम है ये पूरी ऑनलाइन होना है। 23 फरवरी से 17 मार्च तक वार्षिक परीक्षा आयोजित होना है। तो ईएमएस जो पोर्टल है, इसमें आपको प्रवेश पत्र जनरेट करना होगा। प्रवेश पत्र जनरेट करने से पहले आपको विद्यार्थियों के प्रोफाइल अपडेट करने पड़ेंगे, जिसमें उनका कक्षा, सेक्शन, माध्यम सभी चीज़ें आपको डालना होगा। तो कैसे काम करना है, ये जो पोर्टल है ये एजुकेशन पोर्टल 3.0 अलग है और ये जो ईएमएस पोर्टल है ये अलग है। तो आपको ईएमएस पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके जो आईडी और पासवर्ड हैं वो वही उपयोग किए जाएंगे जो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे प्रयोग करते हैं। दोनों स्तर से ये कार्य होना है। प्राचार्य महोदय की आईडी पासवर्ड से भी होगा और फिर साथ में शिक्षक भी अपनी कक्षा का डाटा इसमें अपडेट कर पाएंगे। आपको गूगल पे जाना है सबसे पहले और ये जो यूआरएल दिख रहा है ये आपको टाइप करना है। साथियों, कई बार क्या हो रहा है कि यदि आप केवल ईएमएस डाल के सर्च करेंगे तो ये पोर्टल नहीं आता है। तो आप ems.educationportal3.in डाल के फिर आप सर्च कर लें तो एजुकेशन पोर्टल आपका वहाँ पर आ जाएगा, ईएमएस पोर्टल। और इस प्रकार का इंटरफेस पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मिलने वाला है। ये एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दो चीज़ें डालना है और डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पर पुनः आपको एक बार याद दिला दूँ, जो यूज़र नेम है वो आपका, यदि आप विद्यालय के थ्रू कर रहे हैं तो आपका डाइस कोड होगा और यदि व्यक्तिगत आप कर रहे हैं तो आपका यूनिक आईडी होगा। ये वही होगा जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे आप प्रयोग कर रहे हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद जब आप इसके अंदर आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहला कार्य जो आपको करना है वो प्राचार्य एवं परीक्षा प्रभारी की मैपिंग करना है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बेसलाइन डाटा मैनेजमेंट, उसके नीचे क्लास टीचर। तो आप पहले बेसलाइन डाटा मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लास टीचर मैपिंग और प्रिंसिपल एंड एग्जाम इंचार्ज मैपिंग, दो चीज़ें ये दिखेंगी और सबसे नीचे आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट दिखेगा। तो हम सबसे पहले मान लीजिए कि प्रिंसिपल और एग्ज़ाम इंचार्ज की मैपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर करने के लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है, प्रिंसिपल एंड एग्ज़ाम इंचार्ज मैपिंग पर। जहाँ आप यहाँ पर ये रेड से जो बॉक्स बना हुआ है इस आइकॉन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे तो इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर एकेडमिक ईयर लिखा हुआ आएगा। इस साल का ईयर हमको यहाँ पर सर्च कर देना है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक कोई भी मैपिंग नहीं की है। अब दूसरी कंडीशन में अब आपको वहाँ पर ऐड करना है। तो जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी जिसमें क्रिएट प्रिंसिपल एंड एग्जाम इंचार्ज मैपिंग। एकेडमिक ईयर तो सही है ही हमारा 2025-26 प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जब आप इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के समस्त शिक्षकों की सूची यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो उनमें से जो शिक्षक प्राचार्य के पद पर हैं, उस विद्यालय में प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं या प्रभारी प्राचार्य हैं, वो अपना नाम यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद उसी के बगल में दूसरा कॉलम है एग्जाम इंचार्ज। एग्जाम इंचार्ज का यहाँ पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद बाकी शिक्षक की सूची भी यहाँ खुलेगी। जिस व्यक्ति के पास परीक्षा का प्रभार है उनका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप जो सेव बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो चीज़ें आपकी, सबसे पहले आपको जो करना है प्राचार्य महोदय और
एग्जाम प्रभारी महोदय की मैपिंग आपको करना है कि हमारे विद्यालय में कौन प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और कौन एग्जाम इंचार्ज का कार्य कर रहे हैं। अब अगले काम पर चलते हैं। अब जब आप प्राचार्य एवं परीक्षा प्रभारी का जो नाम है उनकी मैपिंग कर देंगे तो वहाँ पर जो 2025-26 का आप डाटा आप देखेंगे तो उसमें उनके नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे, जो अभी रेड कलर के बॉक्स में आपको दिख रहा है। पहले यहाँ पर ब्लैंक आ रहा था, लेकिन चूंकि अब आपने वहाँ पे मैप कर दिए हैं तो उनका नाम यहाँ पर शो होगा। यदि कोई अपडेशन आपको करना है तो आप साइड में पेंसिल बनी हुई है जहाँ एडिट लिखा है उस पर क्लिक करके आप अपडेट भी कर पाएंगे। अब दूसरा कार्य आता है क्लास टीचर की मैपिंग। अब मान लीजिए कि आपकी 9वीं क्लास में क्लास टीचर अलग हैं, 11वीं क्लास में अलग हैं, 11वीं में अलग अलग संकाय हैं तो उनमें अलग हैं, 9वीं में आपके 3-4 संकाय हैं, तो आपको पूरे संकाय की यहाँ पर क्लास टीचर की मैपिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है आपको, क्लास टीचर मैपिंग रेड कलर के बॉक्स में आप देख रहे हैं जो क्लास टीचर मैपिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटाबेस तो नीचे वाला खाली आएगा, लेकिन साइड में ऊपर ऐड का ऑप्शन आएगा, प्लस का चिन्ह जो लगा हुआ है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर दें इस प्लस के चिन्ह को। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे शैक्षणिक सत्र या एकेडमिक ईयर पूछेगा, वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 समस्त क्लासेज यहाँ पर आपको दिखेंगी। जब आपने शैक्षणिक सत्र सिलेक्ट कर लिया फिर इसके बाद सेक्शन, अब आप यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे 9th क्लास जो है तो उसके जब एरो पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ABCD वो सेक्शन दिखाएगा। तो आप ए सेक्शन मान लीजिए आपने चयन किया, फिर उसके बगल में एक दूसरा चेक बॉक्स है, उसके एरो पर जब क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षकों की सूची यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो जो भी शिक्षक साथी 9th A क्लास टीचर हैं उनके नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार यदि 9th का B सेक्शन भी है, C भी है, तो सब में आपको काम करना है। फिर क्लास 10th का भी इसी प्रकार कर लें, 11th और 12th का भी। जब आप सबको सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद सेव जो ग्रीन कलर से चेक बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपका डाटा सेव नहीं होगा, वो आपका शून्य रहेगा, तो इसलिए आप सेव जरूर कर दें। जब आपने क्लास टीचर सेलेक्ट कर दिए, उसको डाटा को सेव कर दिया, तो फिर इस प्रकार से जहां पहले ब्लैंक दिख रहा था वहां भी आप रेड बॉक्स में देखिए आपको 9, 10, 11, 12 जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं उनके सेक्शंस और उनके क्लास टीचर के नाम यहाँ पर दिखने लगे। यदि कोई बदलाव करना है, सुधार करना है, तो एडिट ऑप्शन पर जाकर भी आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्लास टीचर आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यदि मान लीजिए जानकारी एडिट करना है तो आप वहां पर एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके क्लास टीचर के नाम को चेंज करके अपडेट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पोर्शन में। अब ये जो कार्य है, अभी जो कार्य आप देख रहे थे वो करना था विद्यालय प्रबंधन को। अब काम करना है क्लास टीचर लेवल पे। जो क्लास टीचर होंगे, एक बार जब उनकी मैपिंग हो जाएगी तो उनके आईडी पासवर्ड से ये ऑप्शन वहां पर खुलेंगे जिन पर उनको कार्य करना है। अब क्लास टीचर कैसे कार्य करें, तो क्लास टीचर भी इसी पोर्टल को लॉगिन करेंगे। अब वो अपने व्यक्तिगत जो आईडी पासवर्ड हैं उनके द्वारा लॉगिन करेंगे। क्योंकि वो उस क्लास के लिए मैप हो चुके हैं तो यहाँ पर जो होम पेज होगा उसमें वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। ये कार्य आप शिक्षक साथी तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनको एज ए क्लास टीचर वहां पर उनको असाइन नहीं किया जाएगा। तो पहले विद्यालय प्रबंधन आपको असाइन करेगा क्लास टीचर के रूप में। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो जो स्टूडेंट की सूची है वो पूरी यहाँ पर डली हुई है, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो रेड कलर के बॉक्स में आप देख रहे हैं वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ एकेडमिक ईयर चुनिए, क्लास चुनिए और सर्च पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जब सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरे बच्चों की लिस्ट जो आपकी कक्षा में दर्ज हैं वो यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये बच्चा वास्तव में उस कक्षा में अध्ययनरत है अथवा नहीं। तो आप एक बार पूरी लिस्ट चेक कर लें और जो बच्चे सही हैं उनके आगे जो चेक बॉक्स है उस पर टिक का निशान लगाते चलें। यदि आपने एक बार देख लिया कि पूरे बच्चे सही हैं, सभी सही हैं, तो सबसे ऊपर की तरफ जो रेड बॉक्स के ऊपर जो दिख रहा है उस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जब आपने सिलेक्शन कर लिया फिर आपको एक प्रमाणीकरण मिलेगा, नीचे लिखा हुआ कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने सूची की जांच कर ली है, वहां चेक बॉक्स होगा उस पर टिक कर दें। और जब आप टिक कर देंगे तो फिर नीचे ग्रीन कलर से वेरीफाई सिलेक्टेड स्टूडेंट आएगा, उनकी संख्या भी साथ में लिखी आएगी कि आपने कितने सिलेक्ट किए हैं। इस बटन पर आप क्लिक कर दें। जब आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये बच्चे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, उस क्लास में पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको त्रुटिवश कोई गलत सिलेक्शन हो गया तो आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। जब इस दोबारा आप खोलेंगे
तो इस प्रकार से सूची दिखेगी और सबसे पहले ही एक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे पेंसिल का निशान बना हुआ है। इस पेंसिल को क्लिक करके आप डाटा को अपडेट भी कर पाएंगे। यदि एनरोलमेंट नंबर पहले से निर्धारित है तो यहां पर आपको दिखेगा, और यदि नहीं है तो आप उसको बाद में भी ऐड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों हमें अपने पूरे बच्चों को असाइन करना है, यहाँ उनकी डिटेल्स पे जाना है, उनके सब्जेक्ट वगैरह। तो आप इस प्रकार से करते जाएंगे, एक एक बच्चे को खोलेंगे, उसका जो डाटा है वो दिखाई देगा। वहाँ पर डाटा में उसके सब्जेक्ट वगैरह जो चेक बॉक्स है इनको टिक करके आपको सेव करते जाना है और लास्ट में जाके अपडेट पे क्लिक करते जाना है। तो पूरे स्टूडेंट आपके जब हो जाएं तो उसके बाद फाइनल स्टेज में जब जाएंगे तो हमें उन सूचियों को लॉक करना है। लॉक करने के लिए लॉक स्टूडेंट डिटेल्स पे हम जाएंगे, वहाँ पर सत्र चुनेंगे, कक्षा चुनेंगे, सेक्शन चुनेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी सूची इस प्रकार से खुल जाएगी। यदि आपने फ़ोटो अपलोड किए हुए हैं तो फ़ोटो भी बच्चे के प्रदर्शित होंगे। और अब आप पूरे बच्चे फाइनल चेक कर लें। फाइनल चेक करने के बाद चेक बॉक्स को टिक कर दें। टिक करके जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ सही बच्चे हैं तो इनको लॉक स्टूडेंट डिटेल्स आपको कर देना है। और करने के बाद आपके बच्चे पूरे लॉक हो जाएंगे और उसके बाद ही उनका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। जब तक आप अपने स्टूडेंट्स को लॉक नहीं करेंगे, जब तक एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा और ना ही आप उनके एग्जाम के अंक की प्रविष्टि कर पाएंगे। और यदि एक बार लॉक कर दिया है, बदलाव या एडिट करना है तो उसे अनलॉक करने के लिए नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्राचार्य से ये कर सकेंगे। मान लीजिए कि आपने सूची लॉक कर दी लेकिन कोई त्रुटि हो गई और यदि समय है तो आपके प्राचार्य महोदय की आईडी से फिर अनलॉक होगा। और यदि उसके बाद भी यदि कुछ गड़बड़ होती है तो फिर बीईओ महोदय जो हैं उनके माध्यम से ये कार्य करना होगा। सुझाव ये होगा कि पहली बार में ही थोड़ी गंभीरतापूर्वक कार्य को करें ताकि इस प्रकार की परिस्थितियां ना बने। अब ई-केवाईसी ऑफ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की हमको क्या करना है, ई-केवाईसी करना है। अब ये कैसे करना है, तो आप ई-केवाईसी ऑफ स्टूडेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो रेड कलर से आपको बॉक्स है इसमें। यहाँ पे आपको जाना है, स्टूडेंट की समग्र आईडी डालना है, समग्र आईडी की जानकारी के साथ उसको हमें मैच करना है। अब समग्र आईडी डाल के हमको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जब हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक डाटा जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे जो विद्यार्थी का डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ। और दूसरा डाटा आ जाएगा समग्र पोर्टल से प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी। दोनों जानकारियों की पुष्टि करके आप कंप्लीट ई-केवाईसी जो लिखा है यहाँ क्लिक कर दें तो उसकी ई-केवाईसी भी हो जाएगी। यदि ये वेरीफाइड भी हो गया, इसको रीसेट करना है तो आप ये भी रीसेट कर पाएंगे। और साथियों जब आप कार्य करेंगे तो कुछ हो सकता है परेशानियाँ आपको आएँ। यदि ऐसा भी होता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो शंका है उसको टाइप कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर आपको देने का। अब ये जो अगला कार्य है जो हमें करना है वो है अनलॉक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। यदि मान लीजिए कि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्लास टीचर महोदय से यदि कोई त्रुटिवश लॉक हो गया है तो उसको प्राचार्य महोदय कैसे अनलॉक करेंगे, तो ये अनलॉक स्टूडेंट प्रोफाइल इसमें रहेगी। जब आप प्राचार्य महोदय की आईडी से जब आप लॉगिन करेंगे तो अनलॉक स्टूडेंट प्रोफाइल ऑप्शन रहेगा। वहाँ उस स्टूडेंट का रोल नंबर, क्योंकि वो लॉक हो गया है तो उसका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया होगा तो उसको रोल नंबर वहाँ पे मिल गया होगा, तो वो रोल नंबर यहाँ डालना है, सर्च करना है, सर्च करेंगे उसका डाटा आ जाएगा और अनलॉक स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाकर उसको अनलॉक पे क्लिक कर देंगे तो वो जो डाटा है वो अनलॉक हो जाएगा और पुनः क्लास टीचर उसका संशोधन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से साथियों अब आपको पूरा जो जानकारी है, पूरा जो परीक्षा है 9वीं 11वीं की भी भले लोकल एग्ज़ाम है उसको भी ऑनलाइन ही पूरा उसका डाटा तैयार करना है। एग्ज़ाम शेड्यूल आपको देखना है, यदि टाइम टेबल देखना है तो सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड है वो आपको देखना है तो व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। तो जब उनकी क्लास वगैरह आप चयन कर लेंगे तो इस प्रकार से स्टूडेंट लिस्ट आएगी और जिसका एडमिट कार्ड आपको देखना है उसके चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर दिखने लगेगा और उसी का प्रिंट निकाल के आपको बच्चों को भी देना है परीक्षा के लिए। तो साथियों हम जिस प्रकार अभी तक एक्सेल शीट पर कार्य करते थे तो अब एक्सेल शीट की जगह आपको इस पोर्टल के माध्यम से समस्त कार्यों को संपादित करना है। तो हमें उम्मीद है कि आप शीघ्र इस कार्य को करना भी प्रारंभ करेंगे और हम बहुत अच्छे से अपना जो 9वीं 11वीं की परीक्षाओं का कार्य है उसे संपन्न कर पाएंगे। पुनः आपको याद दिला दूं, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मैसेज कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जो भी अपडेट आएंगे उन सब की सूचना हम सबसे पहले अपने चैनल पर ले आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें और ये हमारा जो वीडियो है इसे अन्य शिक्षक साथियों तक अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।